लास्ट टाइम में अगर जो मैंने बताया कि मुंबई में एक मेरे जानने वाली थी और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अगर आप मुंबई में रहते हो, वहाँ पे जो सिंगल फैमिली है या फिर जो हस्बैंड वाइफ है या कोई लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रह रही है, तो उनको अगर पीरियड अगर हो जाए, तो अगर वो किचन में नहीं जाएगी, तो फिर कैसे मतलब ये मतलब उनका मतलब गृहस्थी जीवन जो है या फिर इस तरह का लाइफ सर्कल है, तो वो कैसे चलेगा। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मुंबई जैसे शहर में तो ये शहरीकरण तो अब जाकर के हुई है, लेकिन अगर हम बैक जाएं तो ऐसा थोड़ी था कि शहरीकरण था ही नहीं। शहर तब भी थे, शहर आज भी है। जहाँ पे चीज़ें एक ही जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें एक जगह पे उचित स्थान पे मिल जाती हैं, तो बाजार कहलाता है। तो जो शहरीकरण मुख्यतः हुआ है तो वही उन चीज़ों के समाधान के हेतु ही, ताकि वहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुंबई हो या फिर दिल्ली हो या बेंगलुरु हो या कोई भी मतलब ऐसा मतलब कोई भी शहर अगर आप देखते हो, तो ये बातें वहाँ पे जाकर के ड्रॉप आउट हुई। लेकिन उनके बाद का एक रीज़न निकल करके आया कि पीरियड में किचन के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इनका एक मुख्य रीज़न था, अगर आप बैक टू बैक जा रहे हो, 500 ईयर्स पीछे जाओ, 200 ईयर्स पीछे जाओ, तो ये पैड वगैरह तो कुछ था ही नहीं। पैड था नहीं। जो महिलाएं हुआ करती थी वो तो मोस्टली क्योंकि जब पीरियड का एक जो मतलब एक सर्कल होता है, तो उस टाइम पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, तो वो मतलब जो अनफर्टिलाइज होते हैं तो ब्लड के थ्रू आपके ओव्यूल्स होते हुए मतलब वह वेजाइना के थ्रू होते हुए बाहर निकलती है, तो उनके साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए लोग मतलब जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, तो उन्होंने मतलब कपड़ा बांधना स्टार्ट किया था। और ताकि ज़्यादा अगर वो किचन में अगर जाती हैं तो उनको सिर्फ एक ही काम थोड़ी ना था कि उसको सिर्फ खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले किचन की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे एरिया में या फिर कहीं कहीं पर भी आप देखोगे, किसी भी घर में देखोगे, कोई अगर फ्लैट में रह रहा हो या फिर कोई बंगलों में रह रहा हो या फिर कोई छोटा सा घर में ही क्यों ना रह रहा हो, तो उनको पहले किचन में जाने से पहले उनको साफ सफाई करना ही होता है। करने के बाद जो बर्तन वगैरह हैं उनको भी मैनेज करना होता है, उनकी भी साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। देन जाकर के वो खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद भी यानी उनसे पहले, खाना बनाने के पहले से वो सब्जी कट करेंगी, फिर उनके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी व्यवस्थित करेंगी। तो इनमें क्या है ना, उनका बॉडी मूवमेंट हो रही होगी। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले अगर हम बैक टू बैक पीछे जा रहे हैं, होता है कि हम पीछे नहीं जाएंगे, अगर थोड़ा भी पीछे जाते हैं ना, तो ये पैड थी नहीं तो लोग कपड़े बांधते थे। और अगर वो मूवमेंट बॉडी की होती तो स्वाभाविक बात है कि उनका जो ब्लीडिंग है वो मतलब जहां जहां वो मूवमेंट करती वहां पे गिरता, ये होता ही होता। प्लस एक दूसरी बात ये थी कि पीरियड के दौरान अब जो मतलब मेडिसिन मिल गई, इमीडिएटली हम खा ले रहे हैं, लेकिन पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। मेडिसिन के नाम पे जो औषधि तो थी, ऐसा नहीं कि हम आयुर्वेद वाली चीज़ें हम नहीं कहेंगे, वो तो और भी मतलब गुणकारी थी और वो भी चीज़ें थी, लेकिन वो लिमिटेड एरिया में ही मिल पाती थी। अभी मेडिसिन की दुकान हर जगह खुली हुई है। हम एक कॉल करते हैं तो हमें जो भी मतलब पेन किलर हो चाहे फिर इस तरह की चीज़ें हो, हमें इमीडिएटली मिल जाती है। लेकिन उस टाइम पे किसी वैद्य ऋषि मुनि के थ्रू ही चीज़ें आती थी, वो लिमिटेड जगह पे होता था। तो उस दौरान जो जो इनरली उनको पेन होता था, तो काफ़ी हद तक मतलब ऐसा कि उसको बर्दाश्त कर पाना भी मुश्किल हो जाता था। आप अगर गौर करेंगे, अगर मान लो कि आप बीमार हो, आपको फीवर हो गया हो या फिर आप ऐसे कंडीशन में हो कि जहाँ के 102, 3, 4 इस तरह की फीवर आपको हो रखी है, या फिर कुछ भी अलग कंडीशन, मैं आपको वहाँ पे कहूँ कि आप जाओ भैया, वो मतलब मेरे लिए 2 किलोमीटर चल के कुछ लेकर जाओ, तो क्या वैसी सिचुएशन में आप उठना चाहोगे क्या? आप मुझे जवाब दो। आप बेड से उठना चाहोगे क्या? अगर आप वेंटिलेटर पे पड़े होगे, ठीक है, सॉरी, अगर वेंटिलेटर पे ना सही, क्या मतलब कुछ भी ऐसे जैसे आपका हाथ पांव टूट गया हो, कुछ भी हो, मैं वैसे ठीक वैसी सिचुएशन पर अगर आपसे मैं कहूँ कि जाओ आप मेरे लिए ये काम करो, वो काम करो, तो क्या आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। ठीक, महिलाएं भी जो, क्योंकि ये जो मासिक धर्म होता है ये सिर्फ 4 डेज में है,
ज़्यादा 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 से ज़्यादा अगर होने वाली होंगी तो वो 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 5 डेज, लेकिन 4 डेज ही होता है, ठीक है। तो ये 4 डेज की ही तो बातें हैं। जो महिलाएं आपके लिए 24-30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने का अगर हम लेकर चलते हैं, अगर 1 महीना अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 महीने में 30 डेज हुआ, ठीक है। उसमें से वो 26 दिन आपके लिए काम करती है, आपका सारा काम करती है, आपके साथ रहती है, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके हर एक फैमिली का वो ख्याल रखती है, अब बखूबी ख्याल रखती है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम क्या चाहिए आपके लिए हमेशा रेडी होता है। आप काम से जाते हो, आ जाती हैं, जब आप घर आते हो थके हारे तो आपके लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी होती। तो ये महज 4 डेज की बात है। क्या 4 डेज में आप कोई महिलाएं अगर मुंबई जैसे शहरों में रह रही हो तो 4 ही दिन तो है। 4 दिन अगर आप उनको अच्छे से रहने दो, उनका ख्याल रखो, उनकी केयर करके रखो, तो फिर क्या इसमें मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बहुत ही पॉइंट वाली बातें थी जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको एक बार वापस से कट कर रहा हूँ। तो ये 4 डेज की बातें थी। और जिस मतलब घर में एक पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अभी एकल फैमिली मतलब रहना स्टार्ट हुआ है। लेकिन पहले लोग आप अगर देखोगे तो गांव में, समाज में, या फिर कहीं पर भी शहरीकरण में, या फिर कुछ जगह पे जहाँ फैमिली होती थी, एक घर में सिर्फ एक स्त्री नहीं होती थी, उनमें काफ़ी मतलब उनकी मम्मी भी होती थी, उनकी अगर बहू है, उनकी बेटी है, उनकी मतलब अलग अलग मतलब जो भी स्त्री सिर्फ एक ही नहीं होती थी। अगर किसी घर में अगर किसी को एक को पीरियड हुआ तो ऐसा थोड़ी ना होता था कि चार के चारों को एक साथ पीरियड हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम होंगे कि एक ही घर में 4 अगर लेडीज है तो चारों को एक साथ मासिक धर्म हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक ही घर में अलग अलग स्त्री होती थी, तो सबको ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि अगर एक साथ सबको पीरियड हो जाए। तो अगर किसी एक को हुआ है, अगर उसकी बहू को हुआ है तो उनकी सास कर सकती है, और अगर सास को हुआ है तो उसकी बहू कर सकती है, अगर उनकी बेटी को हुआ है तो उनकी जो भाभी है वो कर सकती है, और अगर भाभी को हुआ है तो उसकी ननद कर सकती है। इस तरह की चीजें सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन अगर चारों को एक साथ अगर हो जाए तो वैसे सिचुएशन पर पहले के टाइम पे हमने देखा है कि गांव समाज में लोग आपस में मिल बांट के भी क्या करते थे। और मैं ये प्रैक्टिकली अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर किसी पड़ोसी में अगर एक ही मतलब अगर कोई उसके घर पे कोई उस दौरान अगर मौजूद नहीं होती थी, तो हमारे घर के पड़ोस वाले जो थे तो वो उनको पीरियड नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर इसको भी पीरियड हुआ है तो उसको भी सेम डेट में हो जाए। तो हमारी भी बहन थी या फिर इस तरह की चीज़ें थे, तो उनके घर में जाती थी कि उनका जो भी किचन का है उस दिन क्या है कि वो खाना वाना बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। लोगों का सहयोग होता था क्या, ताकि एक परिवार अगर परिवार की तरह है तो एक पड़ोसी भी एक परिवार की तरह है। क्योंकि अगर कुछ भी अगर आपके साथ अगर कोई अगर अनहोनी या इस तरह के हादसा होते हैं तो पहला आपका पड़ोसी ही आपके साथ अवेलेबल होता है। आपका जो दूर दूर का रिलेटिव्स हैं वो तो काफ़ी टाइम के बाद आपके पास आने वाले हैं, लेकिन आपका पड़ोसी एनी टाइम वो आपके साथ होते हैं। तो एक पड़ोसी भी लाइक एक फैमिली के समान होती है, और ऐसे सिचुएशन पर एक पड़ोसी सबसे पहले आपके साथ खड़ा होता है। तो ये चीज़ें भी थी। और जो मैंने मुख्यतः जो कुछ कुछ पॉइंट अगर मैंने आउट किया हुआ है, तो इन बातों को आप समझिएगा कि अगर शहर में भी अगर कोई लड़की अगर है तो आज भले ही मेडिसिन आगे हो गई है या फिर अगर डेवलप होने के बाद या अप टू डेट अगर हो गई हैं ये सारी चीज़ें, तो पहले के दौर में जो शहर भी हुआ करते थे तो वैद्य ऋषि मुनि मतलब ये ही आकर के उपचार किया करते थे। तो ये हर जगह नहीं पहुंच पाते थे, और हर टाइम आपके साथ या फिर उनका मौजूद होना एक अपने आप में शायद ये मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उनको रोकने के लिए ये जो पीरियड का एक दौरान होता था तो उनको एक रिलैक्स करने के लिए, ताकि उनकी जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट अगर आप उसको अच्छे से समझना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, वही चीज़ें एग्जैक्टली हो रही थी। तो उनको रोकने के लिए ही
ये कहा गया कि वो 4 दिन आराम से एक ही जगह पे रिलैक्स रहे, जो वो दूसरों की सेवा करती है बाकी टाइम। तो आज इस खास करके क्योंकि वो 30 डेज में सिर्फ 4 ही डेज हैं, बाकी तो फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक होने के बाद वो खुद ही अपना सारा काम करती है, वो संभालती है, उसने मतलब पूरे परिवार को संभालना होता है। तो एक स्त्री का, एक मातृत्व का, एक बेटी का, एक बहन का, एक मतलब जो भी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, और इनको समझने के लिए ही आपको पहले समझना होगा कि अगर आप अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें सनातन में अगर ऐसा कह दिया गया हो कि मासिक धर्म में किचन में नहीं जाना चाहिए, तो एक मुख्यतः यही वजह थी। और सनातन धर्म में किसी ने मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं कही हैं, क्योंकि वो मैंने बताया कि वो मूवमेंट होने के बाद वो जहाँ जहाँ जाती तो वहाँ ब्लीडिंग के साथ उनका जो एग्स होता है, जो अनफर्टिलाइज होता है, वो उनके साथ गिरती है, ठीक है। और वो चीज़ें ना फैले, क्योंकि अगर वो फैलती भी तो उनको वापस से साफ सफाई भी करना होता। और एक जगह अगर वो रिलैक्स अगर सोई भी है, लेटी भी है, बेड पर बैठी भी है, क्योंकि तभी क्योंकि पैड वगैरह था ही नहीं, तो कपड़े ही बांधता था। तो कपड़ों को मतलब एक तरह से कितने सारे कपड़े की परत, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, इस तरह की चीज़ें रखी होती थी। और वो 24 आवर्स टू 24 आवर्स इंटू 4 डेज, तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट, ताकि एक तो उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और ऐसे टाइम पे वो कैसे काम करती, घरों में काम करती, इस तरह की चीज़ें करती। तो एक मतलब मेल पर्सन का भी एक उत्तरदायित्व है कि अगर उनकी वाइफ है और अगर ऐसे सिचुएशन पर अगर मतलब गुजर रही हो, तो उनका अच्छे से देखभाल एक मतलब वो भी कर सकता है। वो 4 ही डेज था। अभी अगर इतनी मतलब जॉब अगर आप देखोगे तो अभी जॉब है इस तरह की, पहले कहाँ था? लोग खेतों में काम किया करते थे, कुछ ही चीज़ें थी, बैलगाड़ी से लोग घूमा करते थे। ट्रेन तो अभी 200 साल 300 साल पहले बनी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन उसके पहले क्या चीज़ें थी? तो लोग ऐसा नहीं था कि अगर लड़कियां अगर बीमार पड़े तो लड़के नहीं करते थे, और लड़के अगर बीमार पड़े तो जिस तरह लड़के अगर बीमार पड़ते थे, उनकी वाइफ, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी पूरी देखभाल करती है, ठीक है। अगर एक स्त्री भी बीमार पड़े, अगर बहन, बेटी, माँ अगर इस तरह की सिचुएशन पे, कंडीशन पे हो, तो उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है अपनी चीज़ों को। अब जिस तरह उनकी बॉडी में अगर पेन हो रही हो, तो उन चीज़ों को भी समझते हुए दूसरों का दर्द भी समझे कि वो किस दर्द से गुजर रही होती हैं। और पीरियड भी आसान लगता है, लेकिन जिस किसी को अगर ये होता है ना, तो अब मैं तो मतलब फीमेल हूँ नहीं, लेकिन उस वो जिस कंडीशन से गुजर रही होती है, तो उस कंडीशन में एक बार खुद को देखो। और जो लड़कियाँ ये मजाक कर रही थी कमेंट्स में, क्या ये सनातन धर्म में ऐसा, क्या ऐसा वैसा, ये पहली बात तो आपको समझना चाहिए था कि आपके लिए चीज़ें थी। अब क्योंकि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, पैड वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, और मेडिसिन भी इमीडिएटली मिल जा रही है, तो आपको लगता है कि शायद ये मतलब बहुत ही इजी वे में ट्रैवलिंग करना ऐसा वैसा ही हो। लेकिन जो बॉडी में तभी भी पेन तो कुछ होता ही होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मतलब पीरियड के दौरान एकदम मतलब रिलैक्स रहती हो बाकी दिन में, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर बॉडी इनरली अगर आपका वो वर्क कर रही है, तो आप उस टाइम पे पेन भी फील कर रही होगी। अगर आपको ये कहा जाएगा आप रिलैक्स करो, आप छुट्टी पे रहो, या फिर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं। तो आपने इसे मजाक वे में बोलना और इस तरह की चीज़ें करना, ये आई थिंक गलत था। और जो भी इसमें लड़के और लड़कियां जो कमेंट सेक्शन में आके बिन बातों को समझे बगैर इस तरह की चीज़ें करती आ रही हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। आपको पहली बात तो चीज़ें को जो चीज़ें हो रही थी उन्हें समझना, और समझते हुए उन चीज़ों को आप समझोगे ना, तो वो आपके लिए सनातन धर्म को समझ पाना, ये मैंने आपके समझ से भी पढ़े हैं। और अगर बैक टू बैक अगर आप डीपली अगर किसी चीज़ों को अगर सोचती हो ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों थी और ये चीज़ें कहीं और नहीं थी। अगर आप इस्लाम में जाते हो और इस्लाम को अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे साफ कहा जाता है कि यार वो पीरियड हो या फिर वो मतलब 9 महीना अगर गर्भावस्था में भी हो, तो वो भी 9 महीने के अंदर सेक्स करो। यार कैसा मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहे हो? तो आप समझो सनातन क्या है। मैं बैक टू बैक इन चीज़ों पे बात करूंगा, हर एक चीज़ पे बात करूंगा। पहले मेरे को मासिक धर्म के बारे में एकदम क्लियर करना था कि अगर ये किचन में नॉट अलाउड लिखा हुआ था, मतलब ये नहीं था कि किचन के अंदर जा ही नहीं सकती, ये चीज़ें नहीं थी। ये चीज़ थी कि आप रिलैक्स रहो, काम रहो,
बॉडी आपकी सर्कुलेशन बिल्कुल मूवमेंट ना करे। मूवमेंट करे तो मतलब कुछ बेसिक पॉइंट के लिए, कुछ मतलब बेसिक चीज़ों के लिए जो आप मतलब हो करके आ सको, उनके लिए थी। ऐसा नहीं कि आप काम कर रही हो, भाग रही हो, दौड़ रही हो, आप एकदम चलने के मूड में नहीं हो, आप बेहोश हो, या आप यार जाओ 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 वो सामान लेके आओ, वो सामान लेके, तो आप खुद ही सोचो आपकी हालत क्या हो जाती है। कभी सोचना इन बातों को। जो लड़कियां मतलब अभी मॉडर्न टाइप में बन के या फिर इस तरह की चीज़ें एकदम वो समझ नहीं पा रही हैं, तो उनको समझना होगा कि इट्स अभी आपको लग रहा है, लेकिन अब इनको समझना। बाकी मैं को अभी इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और जय सनातन धर्म। और सनातन धर्म से सब कुछ है। और ये धर्म जो चीज़ें थी ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर अपना ख्याल रखिए। बाकी इन चीज़ों को समझिएगा कि जो कमेंट सेक्शन में क्या था नहीं था, उन्हें आपको समझना होगा कि वो क्यों थी, किस लिए थी। अगर आप इन पॉइंट पर अगर जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें मतलब वो समंदर है। समंदर मतलब जिनकी मतलब वो खारा पानी नहीं है, वो मीठा पानी है कि आप अगर पियोगे ना तो उतना ही आपकी जो अंदरूनी है ना, वो सारी चीज़ निकल करके आएंगी, सुखद एहसास होगा। इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रख रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय।